में कौन लोग शामिल है, ब्लास्ट जो हुआ है उसमें किस प्रकार की चीजें मिलाई गई है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और एनएसजी की टीम जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि इस ब्लास्ट में कौन लोग शामिल थे, क्या ये सोची समझी साजिश थी कि दीपावली के ठीक पहले ये ब्लास्ट होना। सवाल खड़े कर रही है सुरक्षा एजेंसी पर, दिल्ली पुलिस पर। जवाब कौन देगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जांच को लेकर दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार में अचानक तेज ब्लास्ट के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीआरपीएफ स्कूल के पास आज सुबह आसपास का इलाका दहल उठा। तेज धमाके की वजह से आसमान में धूल का गुबार बन गया। दमकल और स्थानीय पुलिस दोनों ही विभाग को दी गई सूचना। धमाके का पता लगाने के लिए बुलाई गई एक्सपर्ट्स की टीम। हाँ, फिलहाल यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। जितना तेज ब्लास्ट हुआ दिवाली से पहले, क्या कोई साजिश? देखिए, ये तो अभी जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इस ब्लास्ट की जिस तरह की आवाज़ थी, इसमें कहीं ना कहीं ये तो है कि ये ब्लास्ट जो है सिर्फ लोगों को इंडिकेट करने जैसी स्थिति वाला ब्लास्ट है, ध्यान आकर्षित करने वाला ब्लास्ट है। लेकिन इस ब्लास्ट से किसी व्यक्ति को या कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ, भगवान की कृपा से। और उसकी सैंटिटी क्या है इस ब्लास्ट की, इसका लॉजिक क्या था, और ये ब्लास्ट जितना बड़ी आवाज़ का था उतनी इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। देखिए, ये सारी जांच के बाद ही पता लग गया कि ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं, क्या है। लेकिन ब्लास्ट जिस प्रकार का है उसमें उसकी जो एक स्ट्रेंथ है, जो साउंड, जो उसकी एक ब्लास्ट की आवाज़ है, वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे स्ट्रेंथ उस प्रकार की नहीं है। तो ये इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या ये स्कूल को टारगेट किया गया था, क्या लग रहा है? नहीं, आज तो संडे है, बंद है सब कुछ। नहीं, सीआरपीएफ स्कूल के ही सामने, आर्मी स्कूल के सामने। ऐसा है कि ये पूरे मैटर में पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। स्कूल तो यहाँ कई हैं, 2-3 स्कूल हैं और सामने मार्केट है, तो एरिया तो बिल्कुल रश वाला एरिया है। लेकिन क्योंकि आज संडे है और मॉर्निंग में ये हुआ है, तो एक मॉर्निंग में हुआ, एक संडे है, और दूसरा क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी उस तरह की जितना बड़ी साउंड थी। तो ये पूरी जांच के बाद, लेकिन इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। सामने मार्केट के भी शीशे टूट के, दुकानों के साइन बोर्ड, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ी संख्या में लोग भी थे। जहाँ ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर लोग भी थे। तो सबसे बड़ी इसमें बात यह है, खुशी की बात, कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा किसी भी प्रकार का। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 15-20 मिनट तक धुएं का गुबार, लेकिन बड़ी आवाज़ थी सामने। देखिए, ये समझिए आप, इसकी साउंड जो है वो 1 किलोमीटर दूर भी जा करके मंदिर की टाइल गिर गई ऊपर से। हाँ जी, मंदिर के ऊपर से पत्थर गिर गए, मंदिर से जैसे शीशे टूट गए, मंदिर के ऊपर टाइल्स गिर गई जैसे, तो उस तरह का तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लेकिन इसकी जितनी साउंड है, जिस तरह का, उस तरह का इम्पैक्ट है वो है। लेकिन जान माल को ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग भी वहाँ थे। ऐसा नहीं, अगर इसकी स्ट्रेंथ होती ज़्यादा तो इससे लोग आहत हो सकते थे। तो ये खुशी की बात है। बाकी अभी ज़्यादा कहना बोलना ठीक नहीं होगा। एनएसजी की टीम भी मौके पे पहुंची है जांच करने। जी, इस पर मुझे इस बात की खुशी है कि अथॉरिटीज़ ने और जो भी हमारी पुलिस है और बाकी फोर्सेज हैं और जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं, वो तुरंत रश किया है उन्होंने, और पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और बहुत मुस्तैदी से सारी चीज़ों को किया जा रहा है। इस बात की हमको तसल्ली है। ठीक है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह के वक्त रोहिणी जिले की प्रशांत विहार इलाके में रोड पर ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोग दहल उठे। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से पूरे इलाके के आसमान में धूल का गुबार दिखाई देने लगा। जब तक कुछ लोग समझ पाए, तब तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशांत विहार इलाके के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर ये जोरदार धमाका सुबह के वक्त हुआ, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस चीज में हुआ था। लेकिन धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। क्या नाम है सर आपका? भारत अरोड़ा। अरोड़ा साहब, ये बताइए, प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास आप खड़े हैं, इस समय पर काफी भीड़ भाड़ है, पुलिस खड़ी है, क्या हुआ है यहाँ पर? ये सुबह जी बहुत तेज धमाका हुआ जो 2-2.5 किलोमीटर तक सुना गया है यहाँ पे।
धमाके की आवाज सुन के हम बाहर आए, क्योंकि 2 मकान छोड़ के हम रहते हैं। यहाँ आने के बाद देखा तो यहाँ कम से कम 200-250 मीटर में बिल्कुल धुआं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने अपने मुंह ढक के यहाँ देखने आए, क्योंकि हमें लगा कि कुछ सिलेंडर वगैरह का ब्लास्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद धुआं हटने के बाद हमने देखा कि सीआरपीएफ की दीवार के साथ ब्लास्ट हुआ है। फिर यहाँ से पीसीआर को कॉल किया गया, फिर पुलिस वगैरह आनी शुरू हुई है। इसके बाद यहाँ पे कॉल उसके बाद हुई जब आप आए हैं? हाँ जी, उसके बाद कॉल हुई है। क्या लगता है किस चीज का ब्लास्ट था, कुछ पता लगता है? ये तो कुछ नहीं पता जी, ये तो FSL वगैरह और डॉग स्क्वाड वगैरह सब आए हुए हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा सर, किसी को कोई जान माल की हानि? नहीं, वो शीशे विशे बिल्डिंग के और कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, बाकी किसी को इंसान को कोई चोट नहीं है। ये ब्लास्ट स्कूल की दीवार के साथ ही हुआ? बिल्कुल दीवार के टच में। और 200 मीटर तक जो है यहाँ पे इतना धुआं है। हाँ जी, नहीं इंजर्ड कोई नहीं हुआ। जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हीं कांच वाँच टूटे। और पास की दुकान है पूरी वाले की, यहाँ पर भी शीशे टूटे हुए काफी। हम तो उसी के चक्कर में आए थे ना। आपको लगा कि वहाँ ब्लास्ट? हाँ जी, हम इसीलिए आए थे, मैं कहा कि वहीं सिलेंडर विलेंडर में कुछ हुआ हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, मैं यही रहता हूँ प्रशांत विहार में। मैं 7:30 बजे के आसपास पार्क से में था, जैसे ये धमाका सुना मैं तुरंत लौट के आया। आगे पता चला कि एक सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के ऊपर बम फट गया है और बहुत सारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। सामने की दुकानें जो हैं वो लोग खा पी रहे थे, वहाँ भी शीशे टूटे, काउंटर टूट गया। इस तरह के अगर हादसे अगर इस तरह होते रहे रिहायशी कॉलोनियों में तो ये सब आगे चल के एक पेचीदा चीज हो जाएगी। किसी की जान को संडे होने की वजह से नहीं इतना हो पाया। अगर डे वर्किंग डे होता है, स्कूल का दिन होता है, बच्चे भी स्कूल में आ रहे जा रहे होते हैं, तो पता नहीं क्या त्रासदी हो जाती। एक बड़ी त्रासदी होने से तो बच गई, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा ये लोग किस चीज का ब्लास्ट था, कैसा ब्लास्ट? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस तहकीकात कर रही है, आला अफसर आए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि वो सब इस बात को पूरा निचोड़ निकालेंगे कि भी इस तरह की चीजें रहायशी पर इस तरीके की भीड़ भाड़ इलाके में सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए भी हो सकता है ये सब चीजें। कितना हम इसमें लेकर समझते हैं कि किस तरीके का मामला दिल्ली में, इस तरीके क्या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली की सुरक्षा बात करती है, कितने सुरक्षित दिल्ली समझते हैं? त्योहारों का टाइम है, अब जिस तरह से धमाका हुआ, इस तरह से तो लगता है कि भी अगर इस तरह ही होता रहा, अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं दुरुस्त की गई तो आगे लोगों की जान माल की भी नुकसान होगा। अभी ये एक अच्छी है कि भी जान नहीं किसी की गई। पुलिस ने धमाके का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई है, जिसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और NSG की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। जांच के बाद ही विशेषज्ञ की टीम स्थिति की विस्तृत जानकारी दे पाएगी और अब इंतजार किया जा रहा है कि विशेषज्ञ की टीम आने के बाद जांच जारी है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।